Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Sagittarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जून मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स चेक. You got attraction, great chemistry, power, allure, chemistry or manifest love. Okay. Exploring, testing the water, still looking for the right person. Okay. Attraction plus exploring and open open chapter. There are still pages to write, so make them great. Revisit, keep going, enjoy. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Sagittarius, angels, higher beings and ancestors. Love life for Sagittarius in the month of June 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person is Two of Blades. Intention of your person is the Devil. Future action of your person is Moon. Your energy. The Hermit, kya baat hai. And future of the soul connection. King of Coins. Bottom of the deck is Queen of Wands. Sagittarius, see, they still make 2 pages to write and make them great. चलो जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, जेमिनाई. कैप्रिकॉर्न भी एंड पाइसिस मैंने बोला ही था. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओ गॉड, नो वे सैजिटेरियस, नो वे. आप सैजिटेरियस, जितनी मुझे आपकी पर्सनालिटी एंड आपका आपका सब कुछ दिख रहा है, आप बहुत ही यू आर समवन हु इज वेरी, यू हैव एन एम्पैथेटिक हार्ट. आप एम्पैथेटिक हार्ट, एम्पैथी का मतलब होता है कि आप अपने लिए जो फीलिंग्स फील करते हो, आप दूसरों के भी इमोशंस की बहुत वैल्यू करते हो. आप बहुत इमोशनल हो, काइंड हो. um, आप आप ओल्ड स्कूल रोमांस में बिलीव करते हो. बहुत रीड करते हो, बहुत नॉलेजेबल हो. यू आर अ वेरी गुड पर्सन, गुड बाय हार्ट सैजिटेरियस. आप एक अच्छे इंसान हो. बट क्या ये अच्छे इंसान है? ये कोई न्यू पर्सन है बाय द वे. आप किसी नए पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, उसकी की एनर्जीज चेक करा रहे हो. रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, कमिटमेंट है, बहुत अच्छा चल रहा है. दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है. ओके सैजिटेरियस, ओवरऑल एनर्जीज, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन मेरे हिसाब से दो लोगों में कंफ्यूज है. देर इज नो पर्टिकुलरली थर्ड रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन. ऐसा कोई नहीं कि दूसरा एक्चुअली कोई बंदा बंदी है इनकी लाइफ में, बट कंफ्यूज है आपके बीच में और किसी और पर्सन के बीच में. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है करंट एनर्जीज में ये हमेशा आपको कंपेयर करते रहते हैं, या तो अपने आइडियल पर्सन से जो इन्होंने अपने दिमाग में किसी को बिठा रखा है, या किसी और से. करंट एनर्जीज में कंफ्यूज है वेदर कि आपके साथ आगे बढ़े या ना बढ़े, आपके साथ रिश्ते में रहे या ना रहे. ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आई फील दिस पर्सन कैन बी अ डिवोर्सी, या फिर इनका डिवोर्स चल रहा है, या फिर उस जोन में है. व्हाट आई एम सीइंग फॉर देम इज दैट, मेरे हिसाब से जो ये पूरे ओवरऑल आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना, मेरे हिसाब से तो इस पर्सन को अपने अंदर हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. दे नीड टू हील देम सेल्फ फर्स्ट. क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, लोग अगर जैसे 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 1-2 साल का चलिए रिलेशनशिप रहा, लोग क्या करते हैं, 2 साल का चलो रिलेशनशिप रहा, बहुत अच्छा है, कुछ सर्कमस्टांसेस हो गया कि ब्रेकअप हो गया, लोग सीधा जंप इन करते हैं. 2 दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन में जंप इन करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, चौथे दिन दूसरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दूसरे से बात करने लग जाते हैं. उस केस में क्या होता है ना कि इंसान अपनी इमोशंस को अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को मॉनिटर नहीं कर पाता, अपने गृहबान में नहीं झांक पाता, अपना सोल सर्चिंग नहीं कर पाता कि मेरे अंदर क्या कमियां थी, किस वजह से रिलेशनशिप टूटा, ऐसा क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे आगे की मेरी लाइफ ना इम्पैक्ट हो. जो जो कहते हैं ना सोल सर्चिंग, जिससे कहते हैं कि अपने
अपने एक्शंस में, अपने बिहेवियर में, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाना, वो लोग नहीं करते। और वही एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही कि या तो इनका डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ है, और आप शायद इन्हें मिल गए हो, एंड कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं करंट एनर्जीज में। इट्स नॉट बिकॉज यू आर अ बैड पर्सन या आपने कुछ गलत किया या आपके अंदर कोई कमी है सैजिटेरियस, नो, इज बिकॉज ये खुद ही कंफ्यूज आत्मा है। इनके खुद ही इमोशंस ऐसे हैं जो ये अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं कर पा रहे। इमोशंस प्रोसेस करने के लिए सिंगल रहना इंपॉर्टेंट होता है, अकेले रहना इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप में टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट होता है। करंट एनर्जी कंफ्यूजन की है, क्या ये डिसीजन जल्दी बना पाएंगे? द आंसर इज अ बिग नो। नाउ देयर इंटेंशंस फॉर यू इज द डेविल। देखो ये आपको सिर्फ फिजिकली यूज करना चाहते हैं, मैं आपके मुंह पे बोल रही हूँ सैजिटेरियस। दे जस्ट वांट टू यूज यू फिजिकली, टेस्टिंग द वाटर, स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन। दे आर लाइक, अरे चलो अभी कोई मिल नहीं रहा है, तो चलो सैजिटेरियस से बातचीत करते हैं, सैजिटेरियस से वार्तालाप करते हैं, जितना टाइम पास हो सकता है सैजिटेरियस के साथ करते हैं, सैजिटेरियस के साथ ड्रिंक करते हैं, सैजिटेरियस को गंदी आदतें लगाते हैं। ये इनका इंटेंशन है आपके लिए। ये अगर आपसे बात कर रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, इज नॉट बिकॉज ये आपके साथ एक रिलेशनशिप या कुछ अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं। ये अपना टाइम पास करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। क्वाइट बैड एनर्जीज मेरे हिसाब से तो। सी मैं ये बोलूंगी कि इंसान बुरे नहीं है, बट इस पर्सन को ना अपने इमोशंस ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। दैट्स देयर इंटेंशंस फॉर यू, एंड फ्यूचर एक्शन की बात ना ही करे तो बेटर है, बट करना पड़ेगा। डेविल एंड मून इज अ बिगेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी इमोशनल टॉक्सिसिटी। इमोशनल टॉक्सिसिटी एज इन, ये तभी आपको याद करते होंगे जब इनको अपनी लाइफ का कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालना होता होगा, चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वट एवर हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में ये भी दिख रहा है कि ये आपको कंफ्यूज रखेंगे। हमेशा बोलेंगे, ओह सैजिटेरियस, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी सिंगल रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, बट मैं अपने ऑप्शंस भी ओपन रखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ओवरऑल मेरे हिसाब से सैजिटेरियस, अगर आप अपनी लाइफ में ड्रामे चाहते हो ना, भर भर के इमोशनल ड्रामे, आप इस पर्सन के साथ रहो। इफ यू वांट अ स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप, या आप चाहते हो हेल्दी रिलेशनशिप, ये इंसान आपके लिए नहीं बना है। ऑल्सो मेरे हिसाब से उस नजरिए से नहीं देखते हैं आपको। ये भी दिख सकता है ये आपका पैसा भी यूज कर सकते हैं, आपका पैसा भी खा सकते हैं। डोंट गिव देम अ बिग अमाउंट ऑफ लोन। फ्यूचर बिल्कुल अच्छा नहीं। फ्यूचर में जितना आप अभी स्ट्रेस में हो ना, आपका स्ट्रेस लेवल इनटू 100 टाइम्स होते हुए दिख रहा है। इनटू 100 टाइम्स मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, प्लीज मूव ऑन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी हर्मिट। यार आप ना, आप बहुत आत्मचिंतन करते हो, आप बहुत ज्यादा आप, एक होता है ओवर थिंकिंग करना, एक होता है डीप थिंकिंग करना, सोचना अपनी लाइफ के बारे में। दैट इज व्हाट हर्मिट इज ऑल अबाउट। एक बुढ़े अंकल होते हैं हर्मिट, जो जैसे बुढ़े अंकल बैठे हैं, आप बस सी यू आर समवन सैजिटेरियस, आप गलतियां करते हो, आप अपने ऊपर वर्क ऑन करते हो, आप अपने अंदर सुधार लाते हैं, यू ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन। बट लोग ज्यादातर ऐसे नहीं होते, लोग दूसरों पे ब्लेम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप इस एनर्जी में हो सैजिटेरियस, आप सिंगल हो, आप फिगर आउट कर रहे हो कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। आप ये भी अपने आप को, अपनी लाइफ को ब्लेम कर रहे हो कि सबकी सब रिलेशनशिप में है या सबकी शादियां हो रही है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। सबकी किस्मत पहली बात अलग अलग होती है। दैट डज नॉट मीन सबको लाइफ में सब कुछ मिल रहा है तो आपको भी सब कुछ मिले। दैट्स द हार्ड हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं मुझे दिखता है साजिटेरियस, आप इस इंसान से इतना नाराज नहीं जितना आप खुद पे नाराज हैं। मेरे हिसाब से आपको अपने ऊपर वर्क ऑन करने की जरूरत है साजिटेरियस। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ सेल्फ लव। हील कोई दूसरा नहीं करता, हील आप अपने आप को खुद करते हो। और अगर इनकी आपकी एनर्जीज इनके लिए देखी जाए तो आप परेशान हो चुके हो। आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस उतना हद तक नहीं देख रहे हो, बट यू आर सर्चिंग फॉर आंसर्स, मे बी बुक्स में, मे बी सेल्फ हेल्प बुक्स में, मे बी चैट जीपीटी से, मे बी टैरो कार्ड रीडिंग से, कि एक्चुअली चल क्या रहा है। आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोशिश समझने की कोशिश कर रहे हो कि इनका बिहेवियर कैसा। मैं एक चीज बोलूंगी कि कोई किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है और अगर वो हील्ड नहीं है, आप उनके साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर नहीं हो कि आप उनको हीलिंग करने में चले जाओगे। डोंट बी एनीवन्स श्रिंक, डोंट बी एनीवन्स कंधा, मैं आपको यही बोलूंगी सजिटेरियस। एंड आपको ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कि ये इंसान यूज कर रहा है आपको, चाहे वो इमोशनल यूज करना हो, चाहे वो फिजिकल यूज करना हो, वट एवर यूज करना हो। यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, एक डीपर लेवल पे आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस करना चाहते हो। कहीं ना कहीं क्या, डिस्टेंस कर दो मैं तो बोलूंगी।
मेरे हिसाब से अकेले रहना ज्यादा बेटर है रादर देन डीलिंग विद सच नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी। इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये भी नहीं बोल रही हूँ कि अरे आप छोड़ दो, अगर आपको मजा आ रहा है इन सब चीजों में प्लीज करो, कंटिन्यू करो। वो मजे सजे में बहुत जल्दी तब्दील हो जाएंगे, तब आपको रियलाइज भी नहीं होगा। अभी यू आर नॉट इन द स्टेट कि आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्रिब कर रहे हो, एक तरफा प्यार हो रहा है, नो। आप एक साइकोलॉजिकली, लाइक आई एम टेलिंग यू, आप बहुत डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करते हो ह्यूमन इमोशंस को और ह्यूमन बिहेवियर को। आपने मेरे हिसाब से आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, आप उस लेवल पे कोशिश कर रहे हो समझने की। अगर आप समझ रहे हो, मेरे हिसाब से डिस्टेंस कर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डिस्टेंस योर सेल्फ। फ्यूचर ऑफ द सोफ, देखो फ्यूचर है ही नहीं यहाँ, मुझे आपका इंडिविजुअल फ्यूचर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये भी देखो हर्मिट की एनर्जी मुझे दिख रही है, ये भी हर्मिट की एनर्जी दिख रही है। इन द कमिंग फ्यूचर मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन डेफिनेटली बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है कमिंग फ्यूचर में। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप एक हेल्दी पॉजिटिव इंसान बन रहे हो, जिसमें आपका करियर में ग्रोथ दिख रही है, पैसे बढ़ रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से आप अपने आप को ऐसा बना रहे हो कि मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, अगर लोगों को अगर मेरी जरूरत है तो गुड गुड फॉर देम, नॉट गुड फॉर मी। मेरे हिसाब से आपके जो एंजल्स हैं आपको क्लियर कट बोल रहे हैं कि अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर में, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए या इस पर्सन के लिए सोच रहे हो, उतना अपने बारे में सोचने लग जाएंगे, उतने अपने ऊपर वर्क ऑन करेंगे तो लाइफ ज्यादा बेटर हो जाएगी। यही गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। यप, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।